बार बार ये बात सोचता हूँ, मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। क्यों लड़कियां इस बात को नहीं समझती कि उनका हुस्न और उनका जिस्म उनके बनने वाले शौहर की अमानत है। वो हर एक के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है कि हर एक उसको देखे और दाद दे और हर एक टीज करे और हर एक जुमले कसे और हर एक उसके बाद पीछा करे और सीटियां बजाए और हर एक तन्हाइयों में मिलने की कोशिश करे। वो निहायत नासमझ लड़कियां हैं जो इस तख्लीकी राज को और खुदा की तख्लीकी स्कीम को नहीं समझती। और वो लड़के इंतहाई नासमझ और वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते, इस बात को नहीं समझते जिसका कुरान मजीद में ऐलान किया गया है कि तुम अगर नापाक रहोगे तो तुम्हारी किस्मत में कभी पाक दामन लड़की नहीं लिखी जा सकती। और लड़कियों की समझ में ये बात नहीं आती कि तुम अगर नापाक बनोगी तो तुम्हारी किस्मत में कभी भी पाक दामन लड़का नहीं लिखा जा सकता। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात वल्खबीसातु लिलखबीसीन वल्खबीसून लिलखबीसात। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, दो किस्म के लड़के हैं और दो किस्म की लड़कियां हैं, दो किस्म के मर्द हैं और दो किस्म की औरतें हैं। एक तय्यब मर्द हैं, एक तय्यबात लड़कियां और औरतें हैं। जो तय्यबात होंगी उनको तय्यबून मिलेंगे, जो तय्यब लड़के होंगे उनको तय्यबात मिलेंगी और जो नापाक लड़के होंगे उनको नापाक लड़कियां ही मिलेंगी और जो नापाक लड़कियां होंगी उनको नापाक लड़के ही मिलेंगे। चुनांचे जितनी लव मैरिजेज होती हैं और जितने प्यार मोहब्बत के दास्तानों के बाद जो लोग शादी का रिश्ता पार्टनर बनाना पसंद करते हैं, शायद उनमें से 80-90% शादियां टूट जाती हैं। इसलिए कि वही शौहर जो वही लड़का जो कल तक उसको गर्लफ्रेंड बनाए हुए था, वो गर्लफ्रेंड के बाद जब वो बीवी बनती है तो अब वो लड़का बर्दाश्त नहीं करता कि ये किसी और से बातचीत करे। अब वो चाहता है कि मेरी वफादार बीवी बन के रहे। सुभान अल्लाह, तुमने तो खुद चूज किया था एक नापाक लड़की को। तुमको मालूम था कि वो लड़की अगर शादी से पहले तुमसे बातें करती थी तो तुमको इत्मीनान था कि वो सिर्फ तुमसे बातें करती थी, वो 10 लड़कों से और बातें नहीं करती थी। जब उसकी बिगड़ी हुई आदतें हैं कि वो 10 मर्दों से अफेयर रखेगी तो शादी के बाद भी वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर कनात नहीं करेगी, वो अपने पिछले और नए दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखेगी और इसकी वजह से घरों में झगड़ा हो। इस्लाम बड़ा दीन फितरत है, इस्लाम बड़ा खूबसूरत है, इस्लाम साइंटिफिक है, इस्लाम नेचुरल है। इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो पूरा दीन और पूरी शरीयत यकीन मानो मेरे और आपके मसाइल का हसीन तरीन हल है। अपनी निगाहों को कंट्रोल करो, अपनी आंखों को काबू में करो। कान और आंखों को काबू में अगर किया ना तो तीसरा जो ऑर्गन खुदा ने जिक्र किया है, इन्ना सम्आ वल बसरा वल फुआद, दिल। अब मसला है दिल का, अब बारी है दिल की। जिस किसी ने अपने कान को भी बचा लिया और अपनी आंखों को बचा लिया, गोया उसने अपने दिल को बचा लिया। और जिसने अपने दिल को बचा लिया, अपने गलत ख्यालात से दिल को बचा लिया, उसने दरअसल अपनी जिंदगी को गलत आमाल से बचा लिया। उसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया, उसने अपने सीरत और किरदार को दागदार होने से बचा लिया। ये सुन सुनकर बहुत खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि बावजूद इसके कि बहुत माहौल को ख़राब करने की डेलिब्रेट कोशिशें की जा रही हैं और नादानी में भी बहुत सी गलतियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में नौजवान इन्हीं गंदे माहौलों से निकल कर तौबा करके अल्लाह का दामन थामना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं इन माहौल की गंदगियों से। अजीजों, अपने कंधों पर एक जिम्मेदारी लो। न सिर्फ ये कि खुद बचोगे बल्कि अपने दोस्तों को बचाओगे। अपने माहौल को एक रंग में रंगो। अपनी पढ़ाई में भी एक्सीलेंट स्टैंडर्ड को अचीव करो। अक्सर ये भी गलती होती है कि जो नौजवान दीन की तरफ आने लगते हैं वो अपनी एकेडमिक्स में और अपनी स्टडीज़ में
بہت ڈھیلا پن لے آتے ہیں. یہ اسلام کو بدنام کرنے والا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. ہمیں یقین مانو جس طرح علماء کی ضرورت ہے, جس طرح مسجدوں اور مدرسوں کو آباد رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے, ویسے ہی ہم کو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو اپنے پروفیشنز میں بھی ایکسیلنٹ مارک اچیو کریں, ایکسیلنٹ اسٹینڈرڈ اچیو کریں, اور ساتھ ساتھ ان کے اندر تقویٰ ہو. یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ اگر ہم ذرا سا دین کی طرف آئے تو پڑھائی اگنور ہو گئی, اور پڑھائی میں لگے تو دین اگنور ہو گیا, نماز چھوٹنے لگی, مسجد میں جانا کم ہو گیا, جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کم ہو گئی, قرآن کی تلاوت کم ہو گئی, درود شریف پڑھنے کا اہتمام کم ہو گیا, اللہ والوں کے پاس جانا کم ہو گیا, بزرگوں کی خدمت میں حاضری کم ہو گئی. یہ غلطی مت کرو. زمانے پہ تو بدل پائیں گے لوگ, وہ بدل پائیں گے, وہ نوجوان, وہ لوگ بدل پائیں گے جن کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی, جن کے اندر ویلیوز بھی ہوں گے اور جن کے اندر پروفیشنلزم بھی ہوگا. اپنے اپنے میدان کا جو بھی آپ نے اپنے لیے میدان چنا ہو, اس میدان میں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس ہو, اور صرف پاس مت ہو بلکہ ایک کانفیڈنس ہو تم کو اپنے پروفیشن میں, ایک زبردست اعتماد ہو اپنے جاب میں, اپنے پروفیشن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کو, اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں اپنے دل کو سماج کی پھیلی ہوئی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ.